हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 4.4 के पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, फिर बता दे रहा हूं। अगर हमारे पास ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपने व्यापक रूप में है, मानक रूप में है, तो यहां पर विविक्त कर से हम डिसाइड करेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की। अगर b² माइनस 4ac ये विविक्त कर कहलाता है, 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक संख्या होंगी और समान होंगे, जैसे 1 1 2 2 1/2 1/2 इस प्रकार से होंगे, वास्तविक एवं समान है। अगर b² माइनस 4ac कोई धनात्मक मान आ जाता है, जैसे धन 1/2 इस प्रकार से पॉजिटिव, तो मूल जो है वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। जैसे कोई दो संख्याएं अलग अलग संख्याएं, 2 और 3, 1 और 4 इस तरीके से मिलेंगे हमको। अगर b² माइनस 4ac बराबर निगेटिव आ जाता है, कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है, तो मूल जो है वो अस्तित्व में नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होते हैं, अस्तित्व में नहीं है। अधिकल्पित भी बोलते हैं, मूल अधिकल्पित हैं या मूल अस्तित्व में नहीं है। तो पहले प्रश्न के पहले खंड से शुरू करते हैं। पहला खंड है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। a बराबर 2 हो गया, b बराबर -3 हो गया और c बराबर 5 हो गया। अब b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5, -3 का वर्ग धन 9, 4 दूनी 8 पंचे 40, 9 ऋण 40, 9 ऋण 40 ऋण 31 आ गया। तो ये ऋणात्मक है, देखिए ऋणात्मक मान है, यानी निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू है तो मूल मैंने ऊपर आपको बता रखा है, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो मूल अस्तित्व में नहीं है। तो जिस प्रकार की वैल्यू होगी उससे हम प्रकृति का पता कर लेंगे, मूल अस्तित्व में नहीं है। दूसरा खंड 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर -4 वर्गमूल 3 और c बराबर 4। b² माइनस 4ac, b² -4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। 16 48 और धन का आएगा, 4 चौको 16 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। 0 की कंडीशन में क्या है, देखिए मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। तीसरा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। a बराबर 2 हो गया, b बराबर -6 हो गया और c बराबर 3 हो गया। b² माइनस 4ac निकालेंगे, -6 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3, -6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8 3 12, 36 में से 12 घटाएंगे 24, यानी 24 प्लस का आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू में आपका क्या है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है।
मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। दूसरे सवाल में देखो, हम थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है हमने। मूल वास्तविक एवं समान है तो इसके मूल भी ज्ञात करने हैं हमको। सवाल में ऐसा दिया है कि अगर मूल अस्तित्व में है तो तब उसके बाद जो है उसके मूल भी ज्ञात करेंगे। ऐसे तीसरे पार्ट में भी हम जो है, अभी पहले तीसरे पार्ट के निकाल लेते हैं मूल, फिर उसके बाद दूसरे के बता दूंगा मैं। 24 आया, ये यहाँ पे 2x² - 6x + 3, इसके विविक्त कर 24 आ गया है। अब मूल अगर निकालने हैं तो x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। -b, b की जगह में हमारे पास है -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस b² - 4ac। अभी मैंने इसको निकाल रखा है, देखो यहाँ पे ये 24 आएगा। नहीं, b जो है वो -6 है, b -6 है और b² - 4ac जो है वो 24 है। तो यहाँ पे हम -6 का स्क्वायर प्लस माइनस √24/2 गुणा, एक ही जगह में हमारे पास यहाँ पे एक ही जगह में 2 है, तो -6 का वर्ग, नहीं ये वर्ग नहीं होगा यहाँ, -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √24/4 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें से इसको हम चार छक 24 ऐसा लिख दें यहाँ पर, यानी 6 ± 4 × 6/4। तो यहाँ से ये 4 का अगर वर्गमूल निकालता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, 6 ± 2 वर्गमूल 6/4 आ गया। अब ये 2 दोनों में कॉमन है, 6 में भी 2 है, 2 × 3 = 6 हुआ, 2 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा अंदर, 3 ± √6/, इसमें 36, 4 × 12 = 24, यहीं पर गलत हो रहा है, यहाँ पर 24 आना चाहिए और ये 12 आना चाहिए। अब जो है यहाँ पर ये 12 आना चाहिए, ये जो है 4 × 12 आना चाहिए, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा /4। तो 2 दूनी 4। अब 2 मूल बन गए इसके, एक तो मूल बन गया 3 धन वर्गमूल 3/2 और दूसरा बन गया 3 ऋण वर्गमूल 3/2। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब ऐसे दूसरे सवाल का जो मूल हैं, यानी दूसरा सवाल हमारा था ये वाला, इसके मूल बताना मैं भूल गया था आपको, मूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि अस्तित्व में है तो फिर मूल भी निकालो कह रहा है सवाल। 4 वर्गमूल 3x धन 4 = 0। इसमें मूल निकालने के लिए हमने विविक्त कर निकाल रखा है इसका। a बराबर 3 हो गया, b बराबर -4 वर्गमूल 3 हो गया और c बराबर 4 हो गया। इसका विविक्त कर हमने ज्ञात कर रखा है और वो है 0। b² - 4ac बराबर हमने 0 निकाल रखा है। तो
अब हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर लेंगे। माइनस बी माइनस माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य है बट्टे 2 इंटू ए की जगह 3 है, तो ये शून्य हो गया इस तरफ। तो अब ये हो गया ऋण ऋण धन हो गया 4 वर्गमूल 3 बट्टे 2 गुणा 3। 3 से ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, 2 वर्गमूल 3 बट्टे 3। और तो ये 2 वर्गमूल 3 बट्टे 3 आ गया। अब जो है वर्गमूल 3, इस 3 को आप वर्गमूल 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 2 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 कट जाएगा, 2 बट्टे वर्गमूल 3 बचा। तो पहला मूल भी यही हो गया 2 बट्टे वर्गमूल 3, और दूसरा मूल भी, मूल समान होते हैं ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो मूल समान होते हैं, दूसरा मूल भी यही होगा 2 बट्टे वर्गमूल 3। तो पहला मूल भी दोनों मूलों की जगह में समीकरण के मूल जब लिखेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे, समीकरण के मूल लिखेंगे, फिर 2 बट्टे वर्गमूल 3, 2 बट्टे वर्गमूल 3, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ये 2 अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं, 2 खंड दे रखे हैं, इसके मूल बराबर हैं करके लिखा है और k का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहला खंड इस तरीके से बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, a बराबर 2 हो गया, b बराबर k हो गया और c बराबर 3 हो गया। b स्क्वायर माइनस 4ac को पहले हम यहां से निकालेंगे, तो b स्क्वायर यानी k का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, तो k स्क्वायर 4 3 12 दूनी 24, k स्क्वायर माइनस 24। अब आप जो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा क्योंकि मूल समान है, मूल समान है ऐसा प्रश्न में दे रखा है, मूल समान है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 24 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा, k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको हम थोड़ा सॉल्व और कर सकते हैं, जैसे इसको हम प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 भी लिख सकते हैं। अब इसी का दूसरा खंड है इसी प्रश्न में, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 ऐसा दे रखा है। अंदर गुणा कर दीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, a बराबर k हो गया, b बराबर माइनस 2k हो गया और c बराबर 6 हो गया। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, माइनस 2k का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4a की जगह k और c की जगह 6, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग प्लस 4k स्क्वायर 6 को 24 के। अब मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, मूल समान है
इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाला मान 0 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये निकाला हमने, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो ये वाला मान 0 हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, बल्कि 4k को कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इजिकल टू 0। अब 4k इजिकल टू 0, 4k इजिकल टू 0, k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 0/4 0 हो जाएगा। ये मान नहीं लेंगे हम, k का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि पूरी समीकरण में अगर k का मान 0 हो जाएगा, पूरी समीकरण जो है आपकी ये k से गुणा है। देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 बराबर 0, ये नहीं होगा, ये अमान्य ले लेंगे। तो अब k माइनस 6 इजिकल टू 0 लेंगे तो k बराबर 6 आ जाएगा। ये वाला मान मान्य होगा, k बराबर 6 है। प्रश्न नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में माना आम की बगिया की चौड़ाई हमने x मान ली। माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई के बारे में यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये दे रखी है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई जो है आम की बगिया की लंबाई जो है वो 2x हो जाएगी, इसलिए आम की बगिया की लंबाई 2x मीटर हो जाएगी। अब क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ये आयताकार बगिया है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होगी 2x और चौड़ाई होगी x, तो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 आ गया। और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर 800/2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 400 आ जाएगा। अगर वर्गमूल करेंगे तो x यहाँ मिलेगा और वर्गमूल 400 करेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, ये प्लस माइनस 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ जाएगा। माइनस वाले को अमान्य ले लेंगे, x बराबर -20 जो है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि बगिया की जो चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए। तो x बराबर +20 आ गया। तो चौड़ाई जो है वो 20 मीटर हो गई और लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो 20 दूनी 40 मीटर है। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखिए, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 ऋण x हो जाएगी। इसलिए हो जाएगा 20 ऋण x, दोनों का योग जो है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम 20 आ जाएगा। ये सवाल में हमको दे रखा है ऐसा कि दोनों मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। अब
इन दोनों का गुणनफल x इंटू 20 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल 48 है कह रहे हैं। तो गुणनफल कर लीजिए यहां से, 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48। इसको पूरा इस तरफ ले चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 बराबर 0 हो जाएगा। पूरा इस तरफ ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा और 48 अपनी जगह प्लस का ही बचा रहा है। इस तरफ 0 हो गया, इसको हमने इस तरफ लिख दिया। अब जो है a बराबर 1 हो गया, b बराबर -20 हो गया और c बराबर 48 हो गया। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, क्योंकि स्थिति संभव है या नहीं है ऐसा पूछ रहा है। तो विविक्त कर से हमको पता चलेगा, मूल अस्तित्व में होगी स्थिति संभव होगी, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे तो स्थिति संभव नहीं होगी। तो b स्क्वायर माइनस 20 का वर्ग ऋण 4 a की जगह 1, थोड़ा सा सवाल, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यहां से गड़बड़ हुई है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 है। अब 5 वर्ष पूर्व पहले मित्र की x ऋण 5 हो जाएगी फिर, और इसकी 20 ऋण x ऋण 5, तो 15 ऋण x हो जाएगी। तो पहले मित्र की x ऋण 5 होगी, दूसरे मित्र की 20 ऋण x ऋण 5, 20 ऋण 5 करेंगे तो 15 ऋण x हो जाएगा, 15 ऋण x बराबर 48। अब निकालेंगे इसका गुणनफल, x इंटू 15, 15x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 15, 15 पिछा 75, माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5x बराबर 48। 15x में 5x जुड़ जाएगा तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 75 बराबर 48। ये पूरा इस तरफ ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 20x माइनस का हो जाएगा, 75 प्लस का हो जाएगा, 48 प्लस का हो जाएगा। 75 और 48 जुड़ जाएंगे तो 112 बन जाएगा बराबर 0। अब ये समीकरण रही हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 20x धन 112 बराबर 0, ये समीकरण रही है। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर ऋण 20 हो गया और c बराबर 112 हो गया। अब आपने क्या करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना है। ऋण 20 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 112, ऋण 20 का वर्ग यानी 400 हो गया, माइनस 112 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 448 हो गया। ये ऋणात्मक आ गया, ऋण 48 आ गया। देखो ऋण 48 आ गया तो मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, और मूल अस्तित्व में नहीं है तो स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं। पांचवा सवाल, और ये सवाल 2014 में आया भी है, दिखाया गया है इसमें। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई x मीटर है, माना लंबाई x मीटर है, तो हमको परिमाप दे रखा है 80 मीटर, परिमाप दे रखा है 80 मीटर, और परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, बराबर 80 हो गया। फिर लंबाई की जगह x रख देंगे, 2x धन चौड़ाई बराबर 80। अब हमने चौड़ाई को निकालना है यहाँ से,
तो 2 का पक्षांतर करेंगे, x धन चौड़ाई बराबर 80/2 यानी 40 आ गया। अब x का पक्षांतर कर देंगे तो चौड़ाई बच जाएगी, यहाँ चौड़ाई बराबर 40 ऋण x। तो लंबाई हो गई x और चौड़ाई होगी 40 ऋण x। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है 40 माइनस x, और हमको क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो ये 400 के बराबर रख देंगे। x 40 ऋण x बराबर 400 हो जाएगा। x को अंदर गुणा कर देंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये पूरा इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा, प्लस 400 बचा बराबर इस तरफ 0 हो गया। अब जो है इसमें हम b² माइनस 4ac निकालेंगे, क्योंकि स्थिति संभव है या नहीं है ये देख लेंगे। a बराबर 1 हो गया, b बराबर ऋण 40 हो गया और c बराबर 400 हो गया। तो b² माइनस 4ac ऋण 40 का वर्ग माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 400। ऋण 40 का वर्ग 1600 हो गया और ये माइनस 1600 माइनस 1600 यानी 0 आ गया। तो मूल अस्तित्व में है, मूल समान है लिखेंगे, मूल समान है एवं अस्तित्व में है। अस्तित्व में होंगे तभी समान होंगे, अस्तित्व में। तो हम मूल निकालने का तरीका है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40। b² माइनस 4ac 0 है तो ये 0 रख दिया हमने, प्लस माइनस हट गया यहाँ से। अब 2 इंटू a की जगह हमारा 1 है तो 1 कम 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा धन 40/2 ऋण 2 एकम 2 यानी ये 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ गया। दूसरा मूल भी 20 ही होगा यहाँ पर। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि लंबाई 20 मीटर, चालीस में से 20 घटाएंगे तो 20। लंबाई हमारी 20 मीटर निकली, x का मान 20 आया, लंबाई 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई यहां से निकालेंगे। चौड़ाई जो है 40 माइनस x है, x का मान 20 आया है तो 40 माइनस 20 यानी ये भी 20 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से